जाते हैं। हम जब किसी को अच्छा बताते हैं तो हम 3 गुने अच्छे हो जाते हैं, और जब हम किसी को बुरा बताते हैं तो हम 3 गुने बुरे हो जाते हैं। आँखों में खुद के दोष है औरों में देखता, जितनी समता के काजल से आंखें सुंदर बनती है ना, उतनी भीमसेनी काजल से नहीं बनती है। समता का सुर मसारे बस हो गया एक बात है बड़े काम की, आप लोग सत्संग करना अच्छी बात है, न कर पाओ तो मत करना, किंतु धोखा मत करना।
सत्संग मिले तो सौभाग्य की बात है, करना। सत्संग न मिल पाए तो मत करना, लेकिन दो काम मत करना। बताओ, पीछे वाले नहीं पूछ रहे, सिरे ला दिया करो, मुझे दिखता है। ठीक है, दो काम मत करना। एक तो सत्संग कराने वाले का मनोबल मत तोड़ना। सत्संग कराने वाले का, कथा कराने वाले का, अच्छे काम कराने वाले का सहयोग न कर सको तो उसका मनोबल मत तोड़ना। उसमें जाने वालों को सपोर्ट न कर पाओ तो उनके विरोध मत करना। एक बात तो ये हुई। दूसरी एक बात और कह रहा हूं, जो व्यक्ति ये कह रहा हो कि ये बेकार है, वो बेकार है, वो अच्छा नहीं है, वो ऐसा है, ये कह रहा हो, सत्संग करना या न करना, पर ऐसे आदमी का भूल करके भी संग मत करना। ये मुख्य बात है। अब आप पूछोगे क्यों? क्योंकि जिसने दुनिया में बुराई देखना सीख लिया है, जिसने दूसरों में, दुनिया में नुक्स निकालना, खोट निकालना, बुराई निकालना सीख लिया है, उस आदमी का संग करेंगे तो आज नहीं तो कल हम भी कहीं वैसे ही न बन जाएं। नुक्स निकालने का स्वभाव और जिसने दूसरों में गुण देखना सीख लिया है, वो हर परिस्थिति में गुण देख लेगा, अच्छा ही खोज लेगा, अच्छा ही देख लेगा। हमारा नजरिया संग से बहुत जल्दी परिवर्तन होता है। मैं तो अपनी बात बता रहा हूं आपको। एक बार आगरा में मुझे अहमदाबाद जाना था, तो आगरा से बस जाती है, भिंड से भी जाती है सीधी और आगरा से भी जाती है। तो मुझे आधा घंटा, 2.5 घंटा इंतजार करना पड़ा बस में बैठने के लिए। तो वहां जो गाड़ी मुझे छोड़ने आई थी, उसमें ड्राइवर जो था, उसको आदत थी हर बात पे गाली दे के बोलने की। क्या? हर बात पे, बात पे गाली, और बात एक और गाली 3। बात एक निकलेगी उतनी देर में गाली 3। अब क्योंकि वो गाड़ी वाला था, मुझे छोड़ने आया था, तो मैं गाड़ी को छोड़ के जाऊं कहां? तो मैं तो गाड़ी में बैठा रहा, और ड्राइवर के संग से 2-4 आगे मेरी बात करेंगे। अब दे गाड़ी, आप बातन में गाड़ी, वैसे 2.5 घंटा मुझे संग करना पड़ा। और 2.5 घंटा का असर ये हुआ कि मैं भी किसी से फोन पे बात कर रहा था, बस में बैठ गया, फिर बस में बात कर रहा था और मैं महोदय अपने आप गाड़ी निकल गई। मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरे मुंह से गाली कैसे निकली। तो चूंकि 2.5 घंटा वो रिकॉर्डिंग है नहीं दिमाग में, 2.5 घंटा तक उनकी जो सुनता रहा मैं, और बात में मेरे मुंह से शब्द निकले। तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि 2.5 घंटे मात्र में संगति इतना कुछ प्रभाव डाल सकती है, और जो 24 घंटा ऐसे लोगों के बीच में रहेगा वो कैसे बच सकता है साहब। इसलिए कहा तुलसी बाबा ने, दुष्ट संग जन दे विधाता, परवश भलो नरक को उससे नरक का वास ज्यादा अच्छा बताया। क्यों? नरक में जाने से हमारे पाप घट जाएंगे, कट जाएंगे, हैं? और ऐसे का संग करने से हमारे पाप बढ़ जाएंगे। इसलिए उससे ज्यादा नरक का अच्छा निवास बताया।
भैया यह 7वें स्कंद में आपने प्रहलाद जी की कथा को श्रवण किया। 8वें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। कथा सबने श्रवण कर रखी है। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, और जो भर सूंड रही जल ऊपर, तब हरि नाम पुकारे। पता है उस ग्राह से जब हाथी का युद्ध हुआ, उस सरोवर में प्यास बुझाने आया था, तो हाथी के पीछे हथनी लगी थी, फिर बच्चे लगे थे, फिर नाती नत बहू, सब लंबी लाइन लगी थी बचाने वालों की। लेकिन काल के मुख से आज तक कोई बच पाया है क्या? कोई नहीं बच पाया है। काल खींच रहा है। अब हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम सबका ही तो पांव पकड़ रखा है, और जिस दिन सरोवर में पांव रखा था ना, उसी दिन पकड़ लिया महाराज जी। भूमि परत बाहर डावर पानी, और जन जीव माया लपटा, उसी दिन पांव पकड़ लिया। और वो रोज खींच रहे, का हुआ 10% खींच लेगा, का हुआ 20%, का हुआ 50 है, जो जाके जितनी उम्र है गई उतने काल ने खींच लो, बाकी अंडर में है गो। अब कछु तो ऐसे हुए हैं जो बिल्कुल खिंचे खिंचाए धरे, नेकाद रह गए, साल 2 साल के 6 महीना के हैं, बिल्कुल खींच चुके हैं। काल खींच लेगो, और बचाए वारे लगे हैं, नाती बेटा बहू पत्नी सब। हॉस्पिटल में जब अचानक से कोई चला जाता है, बड़ा बूढ़ा, और भर्ती है जाए, लगे कि अंतिम सांस है, तो कितनी भीड़ आ रहा है, पत्ते हैं, चलो देख हमें, देखो चलो। लेकिन 2-4 दिन सब भीड़ छट जाती है, फिर रह जाते हैं घर करके भी 2-4 दिन, 10-5 दिन मानो, 20 दिन मान लो, फिर धीमे धीमे भीड़ छट जाता है। नाती चले गए, बेटा चले गए, बहुएं चली गई, अब रह गई अकेली लल्लू की मम्मी। अब माने तो क्या करे, कसम खाई बात ना, 7 फेरे खाए हैं कि संग जिएंगे और संग मरेंगे, कसम खाई थी। अब वो बेचारी जावे तो कहाँ जाए। लेकिन पता है जब ज्यादा आती हो जाती है ना, तो फिर वो भी भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, कह तो जिन्ने बितको कर ले, के फिर जिन्ने बितको कर ले। और जब वह भी कहती है ना, तो कैसे एक तरफा कर दे ना, और इस बात को सुन लेता है, तब पूरा दुख होता है। क्या कहता है,
यहाँ सभी हैं प्रीत जताकर छलने वाले, और आंख मिलाकर खुद ही आंख बदलने वाले। मेरा अनुभव कहता कब अपने होते हैं, ये चलते चलते चौराहों पर मिलने वाले। जब सब साथ छोड़ करके चले गए, तब हाथी की समझ में आई कि जा दुनिया में सिवाय परमात्मा के और कोई साथ देने वाला नहीं है। तब उसने परमात्मा का नाम पुकारा, हे भगवान, अब मेरा तुम्हारे अलावा दूसरा कोई नहीं है। बुद्धिर विकुंठितानाथ समाप्ता मयुक्तया नान्यत् किंचित् ज्ञानामि त्वमेव शरणं मम। भगवान, मेरी बुद्धि तो कुंठित हो गई है और मेरी सारी युक्तियां समाप्त हो गई हैं, और मैं इससे ज्यादा कुछ जानता नहीं। बस शरणम मम, मैं केवल आपकी ही शरण में हूं। और जब शरणागत का भाव आता है तो परमात्मा हो या महात्मा हो, फिर उसकी जिम्मेदारी बन जाती है, और फिर वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी से निभाता है। उसी क्षण वहां प्रकट हुए भगवान, और सुदर्शन से, चक्र से ग्राह का सिर छेदन किया और गज को भगवान ने बचाया। भैया, यह गजेंद्र मोक्ष की कथा अष्टम स्कंद में है। इसमें समुद्र मंथन, राजा बलि का भी चरित्र है, और आगे चल करके सूर्य वंश की चर्चा है, जिसमें अनेकों बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। सगर, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, खटवांग, दीर्घबाहु, रघु, अज, दशरथ। दशरथ जी के 3 रानियां थीं। कोई संतान नहीं होती थी तो गुरुदेव के पास जाकर के रोया। इकट्ठे 4 होंगे, और संत जब कृपा करता है तो 4 ही फल तो देता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। संत जब कृपा करेगा तो ये 4 तुम्हारी मुट्ठी में हो जाएंगे। और इस बात को तुलसी बाबा ने आगे लिखा भी है। दशरथ जी के आंगन में जब शादी होकर के आई है तो 4 पुत्र और 4 बहुएं कैसे बैठी हैं? क्रियन सहित फल 4, क्रियन सहित फल 4। वे 4 जो बहुएं हैं वे क्रिया हैं, और वे 4 जो बच्चे हैं वो फल हैं। यानी 4 फल का आशीर्वाद दे दिया। एक संत ये 4 फल का आशीर्वाद देता है, और कहा यज्ञ की तैयारी करो, मैं श्रृंगी ऋषि को बुलाता हूं। उन्हें बुलाकर के यज्ञ किया। अग्निदेव प्रकट हुए हैं, स्वयं प्रसाद लेकर के जो 3 रानियों में बांटा गया, और 3 रानियों के गर्भ में परमात्मा का आगमन हुआ। प्रकट होने की तिथि भगवान ने नियत की 9वीं,
नौमी मधुमास शुक्ल पक्ष नौमी तिथि शुक्ल पक्ष और दिन के 12 बजे कौशल्या के भवन में सबसे पहले चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। और प्रकट होकर के भगवान ने कौशल्या से कहा कि जानती हो हम कौन हैं? बोले भगवान बताओ आप कौन है? बोले हम आपके बच्चे हैं। बोले इतना बड़ा बच्चा कपड़ा पहन के मुकुट लगा के गदा ले गए, कौन मानेगा कि तुम मेरे बच्चे हो? बोले दुनिया मानेगी, अभी हम रूप धारण करेंगे बच्चे का। तो छोटे बच्चे का रूप धारण किया भगवान ने और फिर रुदन किया है और वो सारी आवाज अयोध्या में गूंज गई है। दशरथ पुत्र जन्म सुनि कानना मानन ब्रह्मानंद समान। दशरथ पुत्र जन्म सुनि दशरथ महाराज ने सारे खजाने खोल दिए अपने और याचकों से कहा कि जिसे जो कुछ चाहिए सो ले जाओ, क्योंकि जिसे परमात्मा के नाम का धन मिल जाता है फिर वो सारे संसार के धन को तुच्छ समझने लगता है और वो लुटा देता है। भैया फिर अयोध्या में राम जन्म महोत्सव मनाया गया और अब हम सब मिलकर के जन्म महोत्सव मनाएंगे, खड़े होकर के नाच करके और खड़े के लिए के साथ में झूमेंगे और महोत्सव मनाएंगे। लियो राम अवतार, लियो राम अवतार, सरस दियो महतारे। लियो राम अवतार, सरस दियो महतारे। भुजन से दर्शन दिया, माता ने अपने आनंद दिया।
एक पंक्ति है ना, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भाई। आदत